दोस्तों शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों, कुछ विशेष विजन्स की बातें जो प्रभु ने मुझे दिखाए और वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं विज़न देख रहा था दोस्तों, जैसे सारी चीज़ें, मैं जब प्रेयर पर था तो मैं ये देख रहा था कि जैसे सारी चीज़ें, ज़मीन की जितनी भी चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या फिर पानी है ख़ास तौर पर, या बाकी चीज़ें हैं, मैं उन्हें वैक्यूम होते हुए देख रहा था। यानी कि उन्हें वो ऊपर को खींचते हुए देख रहा था। हमेशा ऊपर से नीचे को चीज़ें गिरती हैं, लेकिन मैं उन तमाम चीज़ों को ऊपर, ज़मीन से ऊपर को जैसे कोई खींच रहा हो, उन्हें ऊपर खींचते हुए देख रहा था। पानी जो है, समुद्र का पानी है या लेक का पानी है, वो ऊपर को खींच रहा है। यानी कि ऊपर को वो उसकी बूंदों की तरह वो ऊपर को जा रहा है। ज़मीन की चीज़ें जो हैं वो सारी ऊपर की ओर को जा रही हैं, यानी कि आसमान की ओर को वो खींच रही हैं और अपनी जगह छोड़कर ऊपर को उठ रही हैं। दोस्तों, मैं प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये क्या है कि आप ये चीज़ें मुझे दिखा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ऊपर को उठ रही हैं। वो एक साइन है दोस्तों, जब हमारा वाकई रैप्चर होगा, जो परमेश्वर के लोग हैं वो उठाए जाएंगे, तो जो समुद्र में हैं वो वहाँ से निकलेंगे, जो तालाबों में हैं, जो समुद्र में जो प्रभु पर ईमान रखने वाले लोग, किसी वजह से समुद्र में उनकी डेथ हुई हो, नदियों में उनकी डेथ हुई हो, तालाबों में, लेक्स में उनकी डेथ हुई हो, या ज़मीन में कहीं पर वो जंगलों पर वो मर गए हों, मारे गए हों, कई अलग अलग तरीकों से वो कब्रों में हों, मैं चीज़ों को ऊपर उठते हुए देख रहा था। तो जहां जहां परमेश्वर के लोग होंगे दोस्तों, वो वहां से परमेश्वर उन्हें उठा लेगा। मुर्दे जी उठेंगे और जो जिंदा हैं उनका स्वरूप बदल जाएगा, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी, उनका जो ये स्ट्रक्चर है ये बदल जाएगा। कई बीमारियां, कई तकलीफ़ें, कोई शारीरिक तकलीफ़ें, मानसिक तकलीफ़ें, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हम कितना स्ट्रगल करते हैं इस लाइफ में। परमेश्वर के लोगों को सबसे ज़्यादा दुख उठाना पड़ता है इस दुनिया में। हर चीज, पूरी कायनात खुदा के थ्रू बनी हुई। रात को चांद और सितारे, सुबह की रोशनी की पहली रोशनी जो है वो परमेश्वर के द्वारा, सूरज की रोशनी, हमारी सांसें, हमारी जिंदगी। लेकिन दोस्तों, वाकई ये सब कुछ जर्रा जर्रा हमारे बाप ने बनाने के बाद, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने, पवित्र यीशु ने कलवरी क्रूस पर अपनी जान देने के बाद, हमें अपने लहू से खरीदने के बाद भी इस दुनिया में ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर के लोगों के लिए जगह नहीं। हम अपनी ही बाप की जगह में रिफ्यूजियों की तरह लाइफ बिताते हैं, यानी कि हम थर्ड क्लास या रिजेक्टेड लोग माने जाते हैं। लेकिन सब्र जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। सब्र का जो हिस्सा है वो एक बहुत बड़ी पावर है दोस्तों। और परमेश्वर ने कहा है, आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी हैं, जिसमें आशा जो है, होप जो है, जिससे हमें कभी भी हमारी इंसल्ट नहीं होगी, हम लज्जित नहीं होंगे। और जिन्होंने धीरज रखा है, पेशेंस जिनके भीतर है, अगर पेशेंस आपके भीतर है, धीरज आपके भीतर है, और आपने हजार कठिनाइयों के बावजूद भी ये विचारा है कि नहीं, मैं अपनी प्रभु की इच्छा का इंतजार करूंगा, तो ये याद रखिए, दुनिया की कोई ताकत आपसे आपका रिजल्ट नहीं छीन सकती, वो प्रतिफल नहीं छीन सकती। और वो समय बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सालों से इस बात को कह रहा हूं, तो परमेश्वर सालों पहले ही इस बात को, चेतावनियों को पहले ही दे देता है। नूह को चेतावनी 120 साल पहले दे दी थी, और उसे 120 साल लगे थे नाव बनाने में। उसने कहा कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, तू नाव बना। दोस्तों, परमेश्वर हर कीमत पे अपने लोगों को बचाना चाहता है। हर एक चीज जो ऊपर को उठ रही थी वो हमारा रैप्चर का वो हिस्सा है कि समुद्र से जो लाशें हैं वो निकलकर जीवित तौर पर समुद्र से निकलेंगी, जंगलों से निकलेंगी, कब्रों से निकलेंगी, हर जगह से, तालाबों से निकलेंगी। कहां दफन है, कहां क्या है, वो सब निकलेंगी। और जो जिंदा हैं
वो भी उठा लिए जाएंगे, जो ऊपर खींच लिए जाएंगे। एक समय है दोस्तों परमेश्वर का नीचे आने का, यीशु मसीह के नीचे आने का, और परमेश्वर के लोगों का हमेशा के लिए, अनंत काल की महिमा के लिए स्वर्ग के राज्य में उठाए जाने का। दोस्तों एक विजन मैंने और देखा अपनी प्रेयर पर। जब मैं विजन देख रहा था, मैंने ऊंची पहाड़ी देखी। मैं पहाड़ियां देखी और मैं नीचे हूं और मैं उन पहाड़ियों को देख रहा हूं, मैं उस पहाड़ को देख रहा हूं। अचानक वो पहाड़ डार्क ब्लैक काला हो जाता है। काला इन द सेंस कि वो जलता नहीं है, बल्कि अचानक, जबकि दिन का समय है और दिन में ही अंधेरा छा जाता है, और वो अंधेरा शुरू होता है उन पहाड़ियों से। पहाड़ जो हैं वो अंधेरे में से होते चले जा रहे हैं, और वो डार्कनेस जो है, वो जो अंधेरा है, वो इस जमीन को घेर रहा है। धीरे 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 ये दुनिया शैतान के अधिकार में आती ही चली गई, और ये जो समय है वो अंधकार का समय आरंभ होने वाला है, जहां से हर एक अधिकार या हर एक स्वतंत्रताएं, वो फ्रीडम जो है, वो इंसान से छीन ली जाएगी दोस्तों। और फिर इंसान के हाथों में वाकई उसकी इच्छा नहीं रहेगी। राजनीतिक तंत्र, जो सरकारें होती हैं, जो देश होते हैं, उनको चलाने वाले होते हैं, उन्हें पूरी तरह से शैतान अपने अधिकार में ले लेगा। अंधकार का युग, अंधकार का युग का मतलब है न प्रेम, न सम्मान, न स्वतंत्रता, न न्याय, न विश्वास, कुछ भी इस जगत पे, इस दुनिया पे नहीं मिलेगा। और आप उसके चिन्ह देख रहे हैं दुनिया पे। ये खुसफुसाहट और ये बात सालों से, बरसों से चल रही है कि ये दौर बुरा है, हर दौर बुरा है, ये दौर बुरा है, पर ये दौर वाकई बुरा है। शैतान पूरे मंसूबों के साथ इस दुनिया को, और खास तौर पर इज़राइल को, पूरी तरह से भरमाने वाला है। भरमाने वाला का मतलब है कि वास्तव में धोखा देने वाला है। परमेश्वर की निज प्रजा, निज संतान और परमेश्वर के निज लोग, पर्सनल लोग जब शैतान के हाथ में दिए जा रहे हैं, तो बताइए संसार के बाकी लोगों का हश्र क्या होगा दोस्तों। मनुष्य अपनी बुद्धिमानी का कितना ही गौरव मान ले, कितना ही प्राउड कर ले, परमेश्वर जैसी हस्ती के सामने उसका कोई वजूद नहीं है। और यही मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि वो अंधकार इस दुनिया को घेर रहा है। वो अंधकार छाने से पहले बुद्धिमानी ये हो कि मैं उस ज्योति में चलूं। यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे चलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा। अंधकार और ज्योति, ये दो वो हिस्से हैं, और हर दिन आपके पास चुनाव है, हर दिन आपके पास चॉइस है कि आप अंधकार की जिंदगी को बिताते हैं या परमेश्वर के साथ। अगर आप बहुत प्रार्थनाओं को करते हुए थक गए हैं, हार गए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने थकने हारने के बाद भी अपना भरोसा, विश्वास और अपनी प्रार्थनाओं को कमजोर ना होने देना। दोस्तों तीसरा मैंने विजन देखा जो सबसे पावरफुल था, और मैं अभी भी बात कर रहा हूं तो मेरे भीतर डर पैदा हो रहा, मेरे भीतर भय पैदा हो रहा है। एक डरावना सा पल। एलिशा एलिया को स्वर्ग जाते हुए देखता है, और वो एलिया एक वो शख्स था जो जीते जी जिसका रैप्चर हो गया था, जिसे उठा लिया गया था। हनोक उठा लिया गया था, गायब हो गया था। एलिया उठा लिया गया था। लेकिन यहां पे एलिया का सा दृश्य परमेश्वर ने कुछ पलों के लिए मुझे दिखाया मेरी प्रार्थना में। दोस्तों वो इतना डरावना था, इतना भयानक था, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अगर बहुत अच्छा म्यूजिशियन होता, मैं बहुत अच्छा चित्रकार होता, तो शायद वो पिक्चर मैं दर्शा देता, मैं बना देता। फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। मैं ऐसा ही रैप्चर देख रहा हूं। आसमान पूरा आग बन गया है, बैकग्राउंड में पूरी तरह से ऐसी धधकती हुई आग, अगर उस आग के नजदीकी में कोई भी जाएगा वो सेकंडों में जलकर पूरा राख हो जाएगा, कोयला बन जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा, उसका वजूद ही मिट जाएगा।
और मैं इस तरह से परमेश्वर की महिमा को इस जमीन के साथ काम करते हुए देख रहा हूं, यानी कि परमेश्वर का क्रोध, ऐसा क्रोध। इंसान बेवकूफी करता है और परमेश्वर जैसी हस्ती को चुनौती देता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कई लोग मजाक में, हंसी में या अपनी समझ की घटी में, जहां अक्ल घुटनों के नीचे चली जाती है, वही मनुष्य ऐसे व्यर्थता भरे और बेवकूफी भरे काम करता है या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है परमेश्वर जैसी हस्ती के खिलाफ। मनुष्य को डर नहीं है क्योंकि उसने अपनी जनरेशन में या इतिहास में कुछ ऐसा भयानक दृश्य जो रिकॉर्ड किया गया हो नहीं देखा। पुराने समय में समुद्र के दो भाग होते हुए देखे, एलिया को एलिशा ने देखा जाते हुए, यीशु मसीह को 500 लोगों ने देखा, करीबन 500 लोगों ने देखा उसका रैप्चर होते हुए, यानी कि उसे स्वर्ग में जाते हुए। लेकिन आज के युग में जो टेक्नोलॉजी का युग है, जो ज्ञान का युग है, आज का मनुष्य जो है वो विज्ञान और ज्ञान के साथ इतना उलझा हुआ है कि वो परमेश्वर जैसी हस्ती का इनकार करता है। और यही उसकी भयानक भूल है, यही उसकी भयानक भूल है कि वो साइंस को ही सब कुछ मानता है। और साइंस, टेक्नोलॉजी को निजात करने वाला खुद एक दिन कब्र में चला जाता है, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी से अपने वजूद को बनाए रखने में सफल नहीं हो पाता है। मैं एक ऐसा मंजर देख रहा था रैप्चर का जो बहुत ही डरा देने वाला है, यानी कि वो रैप्चर और इस जमीन में परमेश्वर का क्रोध इस मनुष्य जाति से फाइनली निपटना और उसका पूरा तरह से हिसाब करना, यानी कि न्याय करना। और इस जमीन पे जो होगा वो आपकी मेरी सोच और समझ से भी ज्यादा भयानक है। आग की ज्वालाएं, आग की लपटें इस दुनिया को घेर लेंगी। और वो समय, मैं कोई ऐसा कि फ्यूचर में बहुत सारी जनरेशन्स के बाद ऐसा होगा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। अगर परमेश्वर कोई चीज दिखाता और बताता है तो वो आने वाले दिनों और आने वाले समयों के लिए वो संकेत होता है। मेरे पास इस विजन को बताने के लिए प्रॉपर शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से बताऊं, लेकिन मैंने कुछ पल ये चीजें ऐसी देखी कि परमेश्वर की मौजूदगी और एलिया जिस वक्त गया था वो कितना डरावना था, कितना भयानक था स्वर्ग के राज्य में जाना, क्योंकि हेवन ओपन है। अब इंसान के पास कुछ अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी काबिलियत लगाने के लिए कुछ नहीं है। ब्लैंक, उसका दिल, दिमाग, सोच, मन सब ब्लैंक हो गए, क्योंकि अब जो कुछ वो देख रहा है वो परमेश्वर का वो अंश देख रहा है जो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब उसे वो दिख रहा है। प्रभु का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरा वचन नहीं चलेगा, प्रभु ने कहा। यसाया 55 पर जब हम देखते हैं, वो कहता है कि मेरे मुख से निकला हुआ वचन जो है वो जिस काम के लिए निकला है उस काम को पूरा करके ही वापस लौटता है। यानी कि परमेश्वर ने जो अपनी बातें कह दी हैं, प्रभु ने जो अपनी बातें बता दी हैं अपने वचन में दोस्तों, वो हर हाल में पूरी होनी है। दो ग्रुप की स्त्रियां, एक वो जो अपनी कुप्पियों के लिए एक्स्ट्रा ऑयल रखती हैं और वो जो लापरवाह होती हैं। और लापरवाह जो हैं उन्होंने संसार पे मन लगाया और अपनी मनमानी की, लापरवाही की, ढीठपना दिखाया और वो आलसपन से भरी रही। लेकिन वो एक्स्ट्रा जो 5 थी वो हर दिन अपना बेहतर संबंध परमेश्वर के साथ बना के रखी, यानी कि एक्स्ट्रा ऑयल वो इकट्ठा करके रखी। दोस्तों, वो एक दिन, लेकिन इस जमीन पर हमारे 1000 दिन, ना जाने कितने दिन। आपकी 1000 दिन की मेहनत आपको सिर्फ एक दिन पे रिजल्ट ला कर देगी। आप 365 दिनों में स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपने इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि आपके एग्जाम्स होते हैं और सिर्फ एक दिन आपके रिजल्ट का होता है। जिसने साल भर मेहनत की उसने अच्छा एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट अच्छा होगा, और जिसने लापरवाही की, ढीठपना दिखाया और जिसने आलसपन दिखाया, मनमानी की, उसका रिजल्ट कभी भी बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कुछ लिया ही नहीं जो वो अच्छे एग्जाम पर देगा। बुद्धिमानी और समझदारी इसमें है कि आप उन बातों को समझिए
जो परमेश्वर संकेत दे रहा है। या तो डरिए या फिर इग्नोर करिए। और डरिए किस से? परमेश्वर से, ताकि अपने आप को तैयार कर सकें। शरीर की खुशी और शरीर के आनंद पर पूरा समय बिताना, शरीर पर ही अपने जीवन को बिताना, शरीर के लिए ही करना, शरीर का ही सुख मानना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि यही शरीर है जो आपकी डेस्टिनी को हेल की ओर को लेकर जाएगा, आपकी डेस्टिनी बदल देगा। इसलिए इस शरीर से उतनी मोहब्बत मत करिए या इस शरीर का कहना मत मानिए, बल्कि वचन को देखिए। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारिए। प्रभु का समय बहुत नजदीक है और वो सब कुछ पूरा होने वाला है जो वाकई हम वेट कर रहे हैं। हमारा रैप्चर, हमारा उठाया जाना बहुत नजदीक है प्रिय भाइयों बहनों। और इस बात में ना कोई संदेह है और ना कोई शक है। हर एक विश्वासी इन बातों को ग्रहण करे, अपने परिवार को इकट्ठा करे और अपने लोगों को बताएं कि हमें तैयारी करनी है। हर घड़ी समय और असमय हमने तैयार रहना है। मैं विश्वास करता हूं कि आशीष की बातें आप लोगों की आत्मा और प्राणों का हिस्सा बनी। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।